हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम घटना चक्र आय दृष्टि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे, योजना परियोजना। ठीक है, योजना परियोजना हम लोग यहाँ छोड़े थे ना कल, तो यही शुरू करते हैं। चलो बिना समय के बाद शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है टाइम, टाइम की वैल्यू समझो भाई। टाइम आ लिया है, अभी एग्जाम आने ही वाला है, 10 दिन रह गए मैक्सिमम, है ना। चलो 9 ही दिन है बल्कि। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है ये? 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं इसने, है ना। 5 अप्रैल 2016 को, मिलाने को आ जाता है, याद रखना। 16 में 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। किस लिए है ये योजना? महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना, उनको जो है उद्यमी बनाने के लिए इनको क्या है, सहायता दिया जाएगा, वो है। इसका विस्तार 2025 तक कर दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है, 2025 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, बस इतना समझ लो। इसको जो है विश्व वानिकी दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन लाया गया है। ठीक है। अच्छा, और चलो हाँ ठीक है, और देखो कुछ इम्पोर्टेंट विशेष है तो है इसमें। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। ये है MSME प्रतिस्पर्धी LEAN स्कीम। क्या है ये भैया, देख लेते हैं। MSME की लक्ष्य क्या है? देश के MSME के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा, मतलब MSME को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, ये लक्ष्य है। ठीक है, इसमें कोई इतना खास इंपोर्टेंट नहीं। वैभव फेलोशिप योजना, ये क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। इस दिन भारतीय प्रवासियों के लिए, वैभव फेलोशिप योजना किसके लिए? भारतीय प्रवासियों के लिए। ठीक है। दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट। 31,61,876.39 करोड़, इतने रुपये करोड़ की है भैया। कहाँ है? अरुणाचल में, दिहांग नदी अरुणाचल में ही है, वहीं पे है दिव्यांग। अच्छा, 2880 मेगावाट बिजली परियोजना है। और लोअर दिबांग वैली में ये जो है बनाई जाएगी। पूर्ण होने पर देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, पूर्ण हो जाएगी जब, है ना। कौन सी? दिबांग वैली घाटी परियोजना। ओके। देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा, ये क्या है? भारत और नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के रूप में पुदुचेरी में, कौन सी देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना, इसका ढांचा पुदुचेरी में बनाया गया है। ठीक है, पुदुचेरी। प्लेज क्या है जी? निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए योजना है। क्या मतलब है इसका? देखो, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन्स, ये इसका प्लेज का फुल फॉर्म है। ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसको? प्लेज को। क्या है? निजी औद्योगिक पार्कों के विकास, निजी औद्योगिक पार्क बनाए जाएं, उसके लिए है। ठीक है, प्लेज। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना क्या है? 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई है। योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। जो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना थी ना, उसी का नाम चेंज करके अब रख दिया है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, एकीकृत खाद्य योजना का। ठीक है। चलो, सुन्नी बांध, जो ये देखो, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में, बस इतना इंपॉर्टेंट है। सुन्नी बांध, हिमाचल प्रदेश। ओके, बस मोदी जी ने उद्घाटन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो, ओके। आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास किया जा रहा है। इसके लिए परियोजना है श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, शिव और देवी पार्वती माँ, शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है। कहाँ? श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। ओके, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट वाणी, ये क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, है ना, इसके द्वारा, तथा गूगल भी है, इनके तीनों का संयुक्त है प्रोजेक्ट वाणी। क्या होगा इसमें? 10 लाख लोगों के भाषा के नमूने एकत्र करके भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण किया जाएगा। किससे? प्रोजेक्ट वाणी से भारत की भाषा का मानचित्रण किया जाएगा। ठीक है जी। हिंदू हृदय सम्राट वाला बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग, ये क्या है? नागपुर से शिरडी में, बस नॉर्मल देख लो इसको, बस और कुछ नहीं। 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली, वाराणसी, साथ में बेंगलुरु। ठीक है, याद रखना तीनों। ये पूछ सकता है किन तीनों के लिए शुरू किया है, किस में से, इसमें 3 में से कौन शामिल नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना पढ़ाई दिया हूँ मैंने। पावर लूम 50% का आरक्षण, महिलाएं और ये SC ST हैं तो उनके लिए 75% आरक्षण पढ़ा दिया है पहले ही। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, ये क्या है भैया? इसकी अवधि 21-22 से लेकर 26 तक हो गई है ना, बस इतना इंपॉर्टेंट। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक, ये क्या है? ई रूपी डब्ल्यू, ये क्या है? प्रतियोगिता है भैया, प्रायोगिक परिचालन, ये क्या है? मतलब समझो पहले बात को। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान करने के लिए डिजिटल रुपया किसने? RBI ने जारी किया, ये वाला। ई और रुपये का साइन है और डब्ल्यू ऐसे करके, ई रुपये डब्ल्यू ऐसे RBI ने जारी किया डिजिटल रुपया। ठीक है। मिशन लाइफ, ये क्या है? गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे, उन्हीं की मौजूदगी में ये शुरू किया गया। कौन? मिशन लाइफ। किस लिए? पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मिशन लाइफ। कहाँ? गुजरात में शुरू हुआ, केवड़िया में। ओके। पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत, ये पूछेगा वायु अमृत क्या है, तो ये पराली प्रबंधन परियोजना है।
भारतीय औद्योगिक परिसंघ यानी CII और संगरूर उसने देखो CII द्वारा संगरूर पंजाब में ये पराली प्रबंधन परियोजना अमृत वायु शुरू की है। अमृत वायु, वायु अमृत है ना, वायु अमृत याद रखना नाम। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन किसके लिए है? पूर्वोत्तर विकास के लिए। ठीक है, कब से कब तक? 22-23 से लेके 25-26 तक, है ना, 4 वर्षों के लिए। ओके। महाकाल लोक परियोजना, उज्जैन में महाकाल मंदिर, वहीं पे परियोजना शुरू हो रही है। अच्छा, सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग, टेलीमानस, यही पूछ लेगा टेलीमानस क्या है। तो ये क्या है? कर्नाटक राज्य में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य 10 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। वहीं से बंगलुरु में इसको शुरुआत की है। किसको? टेलीमानस। ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए है टेलीमानस, बस इतना याद रख लो। फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना, फ्लैक्सी फ्यूल, तो ये कहाँ का? टोयोटा द्वारा शुरू की जा रही है। 100% पेट्रोल के साथ 20 से 100% मिश्रण एथेनॉल का होगा और साथ में विद्युत शक्ति भी प्रयोग में होगी। उसकी परियोजना क्या नाम है? फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, चलो बाकी है कुछ और इंपोर्टेंट, देखते रहो, ज़्यादा नहीं है, बस चलते रहो, मोटा मोटा देखते रहो, चलते रहो। अब सारस परियोजना, सारस थोड़ी लाइट में रहा था इस बार। ये क्या है? इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहाँ? गाजियाबाद में इस परियोजना का, कौन सी? सारस परियोजना का इजराइल के राजदूत ने गाजियाबाद में शुरुआत की है। किस लिए है सारस परियोजना? आप सारा समझोगे आप। ये महिला सशक्तिकरण यानी मासिक धर्म जो होता है उस टाइम लड़कियों में और महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया सारस परियोजना को। किसने? इजराइल के राजदूत ने। ठीक है, अब सारस से संबंध नहीं है, महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, ओके। बायो इथेनॉल परियोजना, ये क्या है? कर्बको हजीरा में शुरू की गई है। कहाँ पे? बायो इथेनॉल परियोजना कर्बको हजीरा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ओके। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री स्कूल, 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। पहले 2 बार पढ़ा दिया है ऑलरेडी। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च, स्पार्क बोलते हैं इसको, स्पार्क की फुल फॉर्म है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च केन। ये है कार्यक्रम है एक स्पार्क, कहाँ? आयुर्वेद के लिए है और छात्रों हेतु इसमें फेलोशिप दी जाएगी। 50,000 रुपये की आर्थिक मदद है इसमें स्पार्क के तहत। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ? उत्तराखंड में। वहाँ पे निकलेगा उद्यान के 20 किलोमीटर के हिस्से में एशिया का सबसे लंबा क्या? वन्यजीव गलियारा बनाया जाएगा। कितना लंबा है? 12 किलोमीटर। कहाँ? देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में ही 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बनाया जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड में। ओके। मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई कहाँ चली? अरुणाचल प्रदेश में। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में सबसे पहले मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट शुरुआत की गई। ठीक है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये क्या है? जनजाति लोगों के एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या है? आदि आदर्श, ये नाम से पकड़ना है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना किसके लिए? जनजाति के लिए है, जनजाति लोगों के लिए। ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना, तो भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो ये पूछ लेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे पहले किसने जारी किया है? तो RBI ने जारी किया है। ठीक है। निवेश की न्यूनतम सीमा कितनी है? 1 ग्राम स्वर्ण। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम सोने से निवेश कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेशन और अभियान। अभ्यास कोबरा वॉरियर ब्रिटेन में हुआ है और फिनलैंड, स्वीडन, अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर, भारतीय वायुसेना इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है। जल शक्ति अभियान है कैच दी रेन 2023 नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान शुरू हुआ कैच दी रेन के तहत ही। इस अवसर पर उन्होंने क्या? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किए। किसने? द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने। ठीक है, नई दिल्ली में। जल शक्ति अभियान कैच दी रेन 2023 नई दिल्ली। यह है NABDEX और IDEX 2023 क्या है? नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी में की गई है। ठीक है, अबू धाबी में, बस इतना देख लो थोड़ा सा। सर्वदवा सेवन अभियान किससे है? 2027 तक लिम्फेसेट, ये देखना, लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करना। सर्वदवा अभियान में 2027 तक, यही पूछ लेगा, लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का टारगेट कब तक है? 2027 तक। ठीक है, 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन नारकोस और आहट, ये किसके हैं? RPF के। नारकोट क्या है? नारकोस समझ आ रहा है, नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए, और आहट किससे है? मानव तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है। G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल 2023 सर्टिन नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, अभ्यास साइबर सुरक्षा के लिए सर्टिन नई दिल्ली में। अभ्यास साइक्लोन 1 किसके लिए? भारत और मिस्र, इंपॉर्टेंट है, पहली बार अभी NDB में शामिल हुआ है यही, भारत और मिस्र में साइक्लोन 1। ओके, पहला संयुक्त अभ्यास जैसलमेर में, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट। अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के लिए पहला कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। अभ्यास संगम 2022 क्या है?
भारतीय नौसेना मार्कोस कमांडो होते हैं नौसेना के, और यूएसए के सील होते हैं, यूएसए नेवी के सील और मार्कोस के बीच का अभ्यास है अभ्यास संगम। ठीक है, कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। अभ्यास समन्वय, समन्वय किसके? भारतीय वायुसेना का एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता के लिए है ये। ठीक है, अभ्यास समन्वय किसके लिए? वायुसेना का मानवीय सहायता के लिए। लेकिन अभ्यास संगम, संगम क्या है? भारतीय मार्कोस और नेवी सील यूएसए, उनके बीच में गोवा में संपन्न हुआ। ठीक, चलो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सी विजिल क्या है भैया? देश के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास, देश का ये तटीय अभ्यास सी विजिल है। ठीक है, गरुड़ 7 क्या है? भारत एवं फ्रांस के बीच जोधपुर में हुआ है ना, भारत और फ्रांस गरुड़ अभ्यास। प्रस्थान 2022 तटीय सुरक्षा अभ्यास है, गोदावरी कृष्णा बेसिन में, गोदावरी कृष्णा बेसिन में ये हुआ है। पावर एक्स 2022 ये क्या? एक साइबर सुरक्षा अभियान, यही पूछ लेगा। पावर एक्स क्या है? पावर एक्स 2022 साइबर सुरक्षा अभियान। मुख्य विषय भी है इसका, डिफेंडिंग साइबर इंड्यूसिंग डिसरप्शन इन आईटी और ओटी ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गरुड़ 2022 ये क्या है? सीबीआई द्वारा, इंपोर्टेंट, गरुड़ 2022 क्या है? सीबीआई द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान है गरुड़ 2022। ऑपरेशन मेघचक्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मेघचक्र क्या है? सीबीआई ने चलाया है बाल यौन सामग्री जो होती है ना, उसके रोकने के लिए, उसके प्रसार को साझा करने और बढ़ाने के लिए, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है। ठीक है, अब देखो, ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मातृशक्ति, किसके हैं ये सब? आरपीएफ के हैं। तो देख लो, अब देख लो, सेवा किसका? ऑपरेशन सेवा बुजुर्गों की सहायता, महिलाओं की सहायता, दिव्यांगों की सहायता ट्रेन में। डिग्निटी क्या है? निस्वार्थ भाव के साथ कार्रवाई करना, डिग्निटी। नन्हे फरिश्ते जो बच्चे गुम हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उनकी तलाश के लिए, आरपीएफ के ये सब है ना, बिछड़े हुए बच्चों के लिए। मातृशक्ति ये महिला आरपीएफ कर्मी जो हैं, जो महिला प्रसव से पीड़ित हैं, बच्चे अच्छे को जन्म दे रही हैं, उनके जो है डिलीवरी कराने के लिए मातृशक्ति। ठीक है, ये सब। युद्धाभ्यास 2022 क्या है? भारत अमेरिका के बीच उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड युद्धाभ्यास। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी, ये पूछ लेगा सिनर्जी 2022 का है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है, और इसमें रैनसमवेयर होती है ना, फिरौती, उन सबको रोकने के लिए है। और ये विषय है इसका, रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। ठीक है, चलो। युद्धाभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, मलेशिया में हुआ है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच, हिमाचल में हुआ है। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX 2022 फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस है ना, उत्तरी अटलांटिक में। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ, बता दिया नरेंद्र मोदी साहब ने अभी, है ना, वर्चुअली शुभारंभ किया है। लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत भी यहीं हुई है। ओके, चलो आयोग और समितियां देख लेते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति, टीवी सोमनाथ अध्यक्ष, इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय पेंशन में, पेंशन सुधार में कौन अध्यक्ष हैं? टीवी सोमनाथ। पेंशन की प्रणाली, पेंशन बहुत हल्ला हुआ था ना इस बार, तो टीवी सोमनाथ इसके अध्यक्ष रहेंगे, पेंशन सुधार प्रणाली के, है ना। अडानी हिंडनबर्ग की जांच, ये अडानी वाले मामले में 6 सदस्य की समिति है। सप्रे साहब सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, कौन? अभय एम सप्रे इसके अध्यक्ष हैं, 6 सदस्य है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी साहब हैं, उसका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया है, बता दिया मैंने पहले। ओके, लद्दाख की विशेष संस्कृति और संरक्षण हेतु एक समिति बनाई गई है केंद्र सरकार ने, कौन है उसके अध्यक्ष? तो नित्यानंद राय, केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु एक 5 सदस्यीय आयोग बनाया गया, राम अवतार सिंह उसके अध्यक्ष हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समिति बनाई है, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एक समिति की। ओके, गांबिया में कप सिरप के बच्चों की मौत हो गई थी ना, उसके लिए एक समिति बनाई है, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर YK गुप्ता है। धर्म परिवर्तन करने के बाद SC का दर्जा दिया जाए, SC को, मान लो कोई SC है और धर्म परिवर्तन कर लेता है, फिर उसको SC का दर्जा दिया जाए नहीं दिया जाए, इसके लिए KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, KG बालकृष्णन। ठीक है, चलो। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FPI सलाहकार समिति सेबी द्वारा बनाई गई, KG सुब्रमण्यम, इसमें KB सुब्रमण्यम है। ठीक है, अब सम्मेलन समारोह देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 खाद्य प्रसंस्करण द्वारा नई दिल्ली में। ओके, थीम क्या थी? प्रसंस्करण से समृद्धि, नई दिल्ली में हुआ। ठीक, ओके। SCO का भी, SCO संघाई संगठन, युवा लेखक, ये नई दिल्ली में कोई करनी है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कहाँ? वाशिंगटन USA में, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंडिया की भारत बायोटेक की वैक्सीन कंपनी को जो है बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है, किसने? भारत बायोटेक ने, इसी में, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में। संयुक्त कमांडर अभ्यास भोपाल में हुआ है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन भोपाल में। रेडी, रिसर्जेंट, रेलिवेंट, ये थीम थी। G20 पर्यटन समूह की दूसरी बैठक सिलीगुड़ी में, है ना। और शेरपा बैठक, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। G20 की शेरपा बैठक, पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई है? कुमारकोम केरल में, शेरपा बैठक केरल में। G20 आपदा जोखिम, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, गांधीनगर गुजरात में, नजर मार लो बस, और कुछ नहीं। ऐसे तो बहुत मीटिंग हो रही है G20।
पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन नई दिल्ली में। इंडिया सॉफ्ट क्या है, नई दिल्ली में हुआ है। थीम क्या है, बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ, न्यूयॉर्क में हुआ है। ताजिकिस्तान और नीदरलैंड सरकारों ने सहयोग किया। सहयोगी देश कौन है, ताजिकिस्तान और नीदरलैंड। कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। ओके। G20 व्यापार निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। पहला वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ, नई दिल्ली में, वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन। ओके। पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय MSME सम्मेलन, MSME सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, MSME सम्मेलन नई दिल्ली में। भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है, लेकिन सहयोगी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। MSME सम्मेलन में सहयोगी राज्य उत्तर प्रदेश। आहार 2023 क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला है, आहार 2023, है ना। हाँ, नई दिल्ली में आहार 2023 सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा खाद्य के ऊपर मेला, नई दिल्ली में। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन कहाँ, ICAR ने कराया है। और कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। और वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया, ठीक है, कोई रीजन नहीं, कहाँ, नई दिल्ली में हुआ, बस इतना याद रख लो। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट कहाँ, लंदन में। हेल्दी सिटीज के लिए लंदन में सम्मेलन हुआ है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ, गोवा में। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ, ऋषिकेश। इंपोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कब, ऋषिकेश में मनाया गया, ऋषिकेश में। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, इंपोर्टेंट, भोपाल में। धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ, भोपाल में। धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल, इंपोर्टेंट है। रायसीना डायलॉग, ये तो हुई है, नई दिल्ली में होता है, तो निश्चित है। थीम देख लो, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस और लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट, ये है उसकी। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, इसको याद रखना, ये 3-4 वर्ड याद रखना। मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। ओके। राष्ट्रीय युवा संसद कहाँ हुआ भैया, दिल्ली में, युवा संसद दिल्ली में। थीम क्या है, एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अभी पढ़ लिए हम, बार्सिलोना स्पेन में। अच्छा हाँ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ, और इंडिया की मोबाइल कांग्रेस कहाँ, अभी पढ़े थे ना हम लोग, कहाँ हुई थी, बताना आप, मैंने पढ़ाया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में संपन्न। बायो एशिया 2023, ये क्या, एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान पे, बायो पे, कहाँ हुआ, हैदराबाद में, हैदराबाद में हुआ है बायो एशिया 2023। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन इम्फाल में हुआ है, जैव संसाधन इम्फाल में। ओके, देखते चलो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। 22वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन क्या है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा, टेरी समझते हो ना, कहाँ है, नागपुर में टेरी, तो नई दिल्ली में उसने आयोजित किया है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023। वित्त मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों की बैठक कहाँ, G20 की, ये कहाँ, बेंगलुरु में। वित्त मंत्रियों गवर्नरों की बैठक G20 के तहत कहाँ, बेंगलुरु में। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो संस्कृति में, और वित्त मंत्री वाली देख लो, बेंगलुरु में ना। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ, नई दिल्ली में। थीम है अमृतकाल डिजिटल इंडिया एट 100। 36 सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड फरीदाबाद में होता है। तो थीम स्टेट उत्तर पूर्वी NER नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना ये। और भागीदार देश SCO। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो होता है उसका। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ, भारत सरकार द्वारा फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है, फिजी के सहयोग से ना। मुख्य विषय क्या था, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम शोध तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम शोध तक, ये जो है हिंदी सम्मेलन की थीम है, फिजी में हुआ है। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक लखनऊ में, इंपोर्टेंट, लखनऊ में हुई ना, इसलिए डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस उड़ीसा में, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया, हुबली धारवाड़ में। थीम विकसित युवा विकसित भारत। ओके। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, एक सतत भविष्य के लिए समाधान, ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, थीम होगी। पर्पल फेस्ट महोत्सव अपनी तरह का पहला पणजी में हुआ, महोत्सव पणजी में हुआ। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ, गोवा में। थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2023 गोवा में संपन्न हुई है। टेक्नोटेक्स, ये कहाँ, मुंबई में हुआ टेक्नोटेक्स। ओके। एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में, एरो इंडिया। ओके। तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, ये शालिनी कुमारी ने ग्रास रूट में इसमें प्रथम पुरस्कार, शालिनी कुमारी ने ग्रास रूट में प्रथम पुरस्कार लिया है। और भैया एडजस्टेबल लेग्स के साथ मॉडिफाइड वॉकर के लिए, अच्छा, एडजस्टेबल लेग्स के साथ मॉडिफाइड वॉकर बनाया है शालिनी कुमारी ने, इनके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलो
G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ? उदयपुर। इंपोर्टेंट। G20 अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक कहाँ? उदयपुर में। इंपोर्टेंट है, शेरपाओं की पहली बैठक उदयपुर में। और कहाँ हुई है? वित्त मंत्रियों की बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। ओके, चलो, पहला सिलचर सिलहट सम्मेलन कहाँ? भारत बांग्लादेश का है, सिलचर असम में हुआ है। ओके, चलो, भारत आसियान शिखर सम्मेलन नोमपेन कंबोडिया में। भारत आसियान कंबोडिया में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये है। भागीदार राज्य बिहार, फोकस राज्य उत्तर प्रदेश। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसका? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ हुई है? ये मुंबई में हुई है। विश्व मसाला कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, मुंबई में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2030 इंदौर में। ये तो देख लिया हमने। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति कौन? मोहम्मद इरफान अली। इंपोर्टेंट है ना। ऑस्ट्रिया की संसद सदस्य जेनेटा मैस्केरेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन? ऑस्ट्रिया की संसद सदस्य। ओके, चलो और देख लो कुछ है तो। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश रही है। डच फिल्म को टर्न योर बॉडी टू द सन, इसमें बेस्ट फिल्म। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ। इंपोर्टेंट है, क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2022 टोक्यो जापान में। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में। ओके, चलो अब देख लेते हैं क्या संधि और समझौते क्या हुए हैं। तो है कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट। भारत अमेरिका के मध्य समझौता हुआ है, मध्य सेमीकंडक्टर, भारत अमेरिका के मध्य सेमीकंडक्टर और नवाचार साझेदारी के लिए समझौता हुआ। सेमीकंडक्टर सप्लाई करेगा अमेरिका हमको, ठीक है जी। भारत गुयाना के मध्य समझौता, दोनों देशों के मध्य हवाई सेवा। भारत और गुयाना के मध्य हवाई समझौता के लिए, हवाई यात्रा के लिए समझौता हो गया है, भारत और गुयाना। इंग्लैंड के लिए हमने एक सेवा चलाई है, कहाँ से? अमृतसर से। भारत दक्षिण अफ्रीका के मध्य समझौता दिव्यांगता के क्षेत्र में समझौता। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का दिव्यांगता का, है ना, उसके क्षेत्र में। केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के बीच किस लिए? राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापना हेतु केंद्र सरकार राजस्थान के बीच समझौता। पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता। किसके लिए? FSSAI और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच पूरक आहार परीक्षण केंद्र स्थापित करेंगे, उसके लिए समझौता हुआ है। देश के पहले पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र स्थापना राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अहमदाबाद में की जाएगी। इंपॉर्टेंट, देखो, देश के पहले पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र, पूरक आहार के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ? ये इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय अहमदाबाद, इसमें होगी स्थापना। फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के लिए वहाँ के सामान को डिलीवरी करके फ्लिपकार्ट हो सकती है, इसलिए जो है समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा, ये पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है जी। अगला देखो, भारतीय विमानपत्तनम AI और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट है 30 वर्षों के लिए। 5 एयरपोर्ट्स के लिए, यूपी के 5 एयरपोर्ट्स का AI संचालन करेगा। कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आजमगढ़, 2 आ से हो गए, चित्रकूट, हाँ, और म्योरपुर, कहाँ? ये सोनभद्र में पड़ता है म्योरपुर, श्रावस्ती। ये इन 5 का देखो, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती 5 हवाई अड्डों का AI संचालन करेगा। इसके लिए समझौता हुआ 30 वर्षों के लिए AI और यूपी के बीच। AI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता किस लिए? एक क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इजराइल और UAE के बीच। पहला अवसर है जब इजराइल ने किसी अरब देश के साथ समझौता किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी पूछ लेगा इजराइल ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो UAE के साथ। संघ और संगठन देख लेते हैं, है कुछ। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय हो गया है आपस में, और ये विलय के बाद भैया HDFC बैंक मौजूदा तीसरे सबसे बड़े बैंक के रूप में ICICI को पीछे छोड़ दिया है। ICICI से भी दोगुना हो गया है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा बैंक। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा, RBI द्वारा इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया गया। इसको इरेडा कंपनी है, RBI ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बना दिया, इरेडा, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र कहाँ? कोलकाता में, जो कि स्थिति केंद्र का नाम बदलकर, अच्छा देखो, राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र था, इसका नाम बदल के, कोलकाता में था ये, इसका नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान रख दिया। कहाँ पे? कोलकाता वाले का, पेयजल स्वच्छता संस्थान का। रिन्यू पावर, ये क्या है? रिन्यू पावर कर्नाटक के गदम में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन, 3x, ये याद रखना, 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन कहाँ पे? रिन्यू पावर नाम है, कर्नाटक के गदम में। ओके, ISILEA SEA, ये क्या है भैया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, UNSC ने आतंकवाद संगठन वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। किसने? इसका पूरा नाम क्या है? इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट।
इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है यूएनएससी ने। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDIT, ये देवनहल्ली कर्नाटक। इंपॉर्टेंट, केंद्रीय गुप्तचर, ये CDI है ना, CDTI, ये ट्रेनिंग सेंटर, ये मतलब CID का ट्रेनिंग सेंटर, ये समझ लो एक तरह से। कहाँ पे? कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ये कर्नाटक में आधारशिला रख गई है किसकी? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की, कर्नाटक में। 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान कहाँ पे? मोदी साहब ने उद्घाटन किया 3, कहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, अखिल भारतीय आयुर्वेद वाला गोवा में, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में, और होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में। देखो, आयुर्वेद का गोवा में, और यूनानी का गाजियाबाद में, और होम्योपैथी का दिल्ली में। 3 अभी खोले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा इनको। अच्छा, अगला देखो। हाँ जी, चलते रहो। क्रेड को क्या हुआ? विश्व के सबसे बड़े पेशेवर नेटवर्क कौन? लिंक्डइन के द्वारा भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप में टॉप स्थान दिया किसको? क्रेड को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है? मार्केटिंग, डाटा और एनालिसिस कंपनी कंतार द्वारा 75 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की जो सूची तैयार की, उसमें टाटा कंसल्टेंसी TCS को टॉप ब्रांड बनाया। और दूसरे नंबर पे भारत का दूसरा मूल्यवान क्या है भैया? TCS तो 1 पे हो गए। हाँ, टाटा कंसल्टेंसी भारत के सबसे मूल्यवान। अच्छा, ठीक है। और HDFC दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे इन्फोसिस। देखो, टॉप पे TCS, और दूसरे पे HDFC, और तीसरे पे इन्फोसिस। ओके। IIT मद्रास क्या है भैया? IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान। IIT मद्रास IBM क्वांटम में शामिल होने वाला, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का पहला संस्थान हो गया IIT मद्रास। फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म में, पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन सा? फेडरल बैंक। आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म में अपने आप को सूचीबद्ध कर लिया फेडरल बैंक ने। अडानी समूह टोटल एनर्जीज के मध्य समझौता हुआ है। इसमें क्या हुआ? विश्व का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे ये दोनों, इसलिए समझौता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अकाउंट्स एग्रीगेटर, हाँ, इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला बैंक बन गया। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज़, ये क्या है? भारत सर्वसम्मति से 2022-24 के लिए ये एशियंस एसोसिएशन अथॉरिटी है ना, इलेक्शन वाली, इसका जो है क्या है? अध्यक्ष चुन लिया गया भारत। देश का 100वां यूनिकॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट, देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया? बेंगलुरु स्थित नियोटेक एक प्लेटफॉर्म है। कौन? ओपन नाम है। देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। 100वां यूनिकॉर्न कौन? ओपन एक वो है प्लेटफॉर्म। यूनिकॉर्न कब बनते हैं? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर संपत्ति होगी तब यूनिकॉर्न बनता है, ठीक है। अभी ओपन बन गया, ओपन। विधि और न्याय देखते हैं। मोदी सरनेम हानि, देखो एक इंपॉर्टेंट है, मोदी सरनेम के कारण जो है राहुल साहब की अभी अध्यक्षता चली गई है, तो इसमें धारा कौन सी लगी? 499 IPC की, और 500 धाराएं लगाई गई थी, है ना। विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा, यूपी के हैं पूर्णेश मोदी, सूरत के हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने जो है केस किया था। अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के हिसाब से इनकी जो है सदस्यता चली गई है। अनुच्छेद 102 किसका? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इनकी जो है अध्यक्षता गई है, ठीक है। मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला, कानून बनाने वाला पहला देश कौन? स्पेन। मासिक धर्म पर अवकाश के लिए कानून बनाने वाला स्पेन पहला यूरोपीय देश बन गया, स्पेन, ठीक है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यमस्त केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यमस्त केंद्र बना दिया, ठीक है, कोई इतनी बड़ा नहीं है। भारत आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण, देखो आर्थिक आधार पर है ना, जो हमारा 103वां संविधान संशोधन था ना, उसमें क्या है? जनरल वर्ग को आर्थिक रूप से 10% दिया था, क्या आरक्षण, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी, वो सही ठहरा है, ठीक है, ये था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2021, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी प्राधिकरण के लिए गठन के लिए प्रावधान किया गया, डोपिंग रोधी अधिनियम 2021 के तहत, ठीक है जी, ये है। चलो, और देखो, यह है मुख्यालय नई दिल्ली में होगा इसका। भुलाए जाने का राइट टू बी फॉरगेटन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार के रूप में इसको स्वीकार कर लिया। राइट टू बी फॉरगेटन अभी मूल अधिकार है हमारा, और निजता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति करती हैं महिलाएं, वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है, ये अभी आया है फैसला। अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्ण सेक्स वर्कर को भी सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ओके, वर्ष और दिवस देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च माह में अंतिम रविवार, 25 मार्च को आया इस बार, ठीक है। चलो, ओके,
क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। वीकेंड एंड टीबी, ये तो कई बार देख लिया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को आता है। जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना, ये थीम। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, आई लव स्पैरो। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, वन एवं संसाधन, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ओके। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, लैंगिक समानता के नवाचार के लिए प्रौद्योगिकी। देखो डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। शून्य भेदभाव 1 मार्च को मनाया जाता है, बस सेव लाइफ्स डिस्क्रिमिनाइज। ओके चलो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को होता है, बहुभाषी शिक्षा को बदलने के लिए आवश्यकता। अगला रेडियो के लिए रेडियो एंड पीस, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व कैंसर 4 फरवरी को मनाया जाता है, क्लोज द केयर गैप। ओके। विश्व आर्द्रभूमि कई बार पूछा है, 2 फरवरी को। यह है रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेशन वेटलैंड्स। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम। पहला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, पहला वीर बाल दिवस। ये किसके लिए? जो सिख गुरु थे गोविंद सिंह, उनके साहिबजादे थे, साहिबजादा जोरावर और बाबा फतेह सिंह, उनको मार दिया था ना, उन्हीं के उपलक्ष्य में। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, सभी के लिए गरिमा और स्वतंत्रता के लिए न्याय। ओके चलो। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, मिट्टी जहाँ से भोजन शुरू होता है, मृदा दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, क्या इक्वलाइज स्लोगन से। शौचालय दिवस 19 नवंबर, पूछा गया कई बार। सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर, शौचालय दिवस का। कैंपेन टाइटल क्या था? मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ये इसका कैंपेन का नाम था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर, जिनकी घोषणा केंद्र सरकार ने 2021 में की थी। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। विश्व मधुमेह 14 नवंबर को, मधुमेह देखभाल तक पहुंच, एक्सेस टू द डायबिटिक केयर। ओके। 7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को, आयुर्वेद दिवस। ओके। हर दिन हर घर आयुर्वेद, 23 अक्टूबर आयुर्वेद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 27 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन। मुख्य विषय क्या था? व्यवहार में सभी के लिए सम्मान, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, किसी को पीछे मत छोड़ो। ओके। अब देखो, यह है विशिष्ट दृष्टि दिवस, है ना, आई लव माई आईज, 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है भैया। आवर टाइम्स इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, ओके ठीक है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, ए शेयर्ड प्लानिट, सभी के लिए बांट के। विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर हो गया। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेज। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, है ना, जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, इंपॉर्टेंट है, पर्यटन पर पुनर्विचार, रीथिंकिंग टूरिज्म। ओके चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, फिर बंद करेंगे। ओके चलो। पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को, किस लिए? अपोलो 11 मिशन गया था, जिसमें क्या है 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पहुंचाते, इसलिए 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, बस इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा है, देख लेना। ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को। कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। सांख्यिकी दिवस 29 जून, है ना, सतत विकास के लिए डेटा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है, मानवता के लिए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके चलो रोकें यहीं, कितना रह गया? ये थोड़ा सा रह गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, हाँ ये और कर लेते हैं, उसके बाद रोकेंगे। चलो 1 मिनट, चलो ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 अक्टूबर को, है ना, सुरक्षित खाद्य बेहतर स्वास्थ्य, फूड, ये क्या है, सेफर फूड बेटर हेल्थ। विश्व पर्यावास 5 जून को, मेजबान स्वीडन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है ना। तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है भैया। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। ये बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। ओके। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को होता है, बी ह्यूमन काइंड, रेड क्रॉस में बी ह्यूमन। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई को, और डिजिटल घेराबंदी में पत्रिका, ठीक है। चलो तो ये लेक्चर आज यहीं रोकेंगे, आप लोग इसको शेयर करिए, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके थैंक यू सो मच।